अस्सलाम वालेकुम एंड अ वार्म वेलकम मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज के साथ ईद मनाइए एंड ऑफ कोर्स आज हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान मुतवक्के हैं, हर साइज़ के, हर एज ब्रैकेट के, एंड आई एम एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई एम वेरी नर्वस। आपके साथ ऐसा होता है कि ईद की किसी भी दावत की आपने तैयारी कर ली है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बना ली हैं, बट देन यू आर गिविंग एवरीथिंग अ फाइनल टच। मैं लिटरली अभी हमने जैसे आपसे हेलो किया उससे पहले मैं एक नज़र दौड़ा के देख रही थी कि भाई क्वेश्चन सारे सीधे हैं, फूल सही लगे हुए हैं, क्या ये डिशेस सही हैं या नहीं। और ये कहानी है घर घर की। दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट ईद इन पाकिस्तान। और यकीनन दुनिया में आप कहीं पे भी हैं, पाकिस्तानी ईद जैसी ईद आपको कहीं नहीं मिलेगी। यकीनन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम आधा दिन सो के गुजारते हैं, तभी आज हम आपके लिए ये स्पेशल शो दोपहर में लेके आए हैं। और अब बस थोड़ी देर में मेरे मेहमान यहाँ आते होंगे। एक्चुअली हमने उनको जल्दी बुला लिया था, तो देर रियली वेटिंग फॉर यू। लेकिन एक दफ़ा फिर तमाम वो लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, पूरा महीना रमज़ान में हमारे साथ रहे, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। एंड वेन एवर आई से दिस आई रिमेंबर द ओल्ड टाइम्स, जब कुछ ख़ास ब्रांड्स की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक कहा जाता था। क्या बात थी उन दिनों की। कुछ चीज़ें वाकई चार्मिंग लगती हैं जब आप छोटे बच्चे होते हैं। ईदी कलेक्ट करना, ईदी को कंपेयर करना कि किसकी कितनी कलेक्शन हुई है। मुझे याद है छोटे होते हुए तमाम तैयारी से बढ़कर होती थी कि ईद वाले दिन नेल कलर लगाने को मिलेगा, छोटा सा पर्स मिलेगा, और हो सकता है थोड़ी सी हील की इजाज़त भी मिल जाए। ऑल दोज थिंग्स आर नाउ चेरिश्ड मेमोरीज। लेकिन आज के बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड हाउ डू यू ट्रीट देम। इस दफ़ा ईद पे हमने पहले भी बात की, बड़ों लोगों के लिए तो फ़र्शी शलवार बहुत ज़्यादा चल रही थी। मर्दों का फ़ैशन ज़रा ईजियर होता है, वो कहते हैं उनकी ईद की तैयारी भी निस्बतन आसान होती है। हमारे शो पे कई लोगों ने बैठ कर ये भी कहा कि भाई हमारी तो तैयारी होती ही नहीं है, बस घर की ख़वातीन और बच्चों की तैयारी करनी होती। भाई वो जो आपका मैजिकली कलफ लगा हुआ कुर्ता इस्त्री होकर सुबह आपकी नमाज के लिए तैयार होता है, वो मैजिक से नहीं आता, उसकी तैयारी ख़वातीन को करनी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी कहानियों के लिए, ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए और हमारे मेहमानों से मिलने के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। पहले सेट ऑफ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे कि कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है। अभी मैं आपको बता रही थी, छोटे छोटे नन्हे से पर्स, छोटा सा दुपट्टा, और इस दिन की ख़ास तैयारी जिसमें इयररिंग्स शामिल हैं, जिसमें मेहंदी लगाना शामिल है। वेल आज तो अभी बच्चों ने मेहंदी नहीं लगाई है, उन्होंने मेहंदी लगाने के लिए जाना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे नन्हे मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं अलिया एंड अमाया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। ज़बरदस्त। और इनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अली अल्लाह वाला, हु इज़ समबडी हु इज़ फैंटास्टिक। नॉट ओनली इज़ अ डियर फ्रेंड बट also the founder of KDSP, who you know, an institution we are supremely proud of. It has become a safe haven for a community that is robust. ख़ास तौर पे अगर हम कराची की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इनका काम बेहतरीन है, आप इनके काम से वाकिफ़ हैं। थैंक यू सो मच अली फॉर मेकिंग टाइम, एंड ईद मुबारक। Always my pleasure. Eid Mubarak. अच्छा जी, और आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, हु इज़ अ वेरी टैलेंटेड शेफ़। हमने क्योंकि थ्रू आउट रमज़ान में इतने ज़बरदस्त शेफ़्स को फ़ीचर किया, बहुत सारी रेसिपीज़ को लेके आए, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ अलीना, हु इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट एट KDSP। हेलो अलीना, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अच्छा मुझे बताओ, ईद वाले दिन कुकिंग करती हो? आज हमारे किचन में कुछ बनाओगी? Zabardast. I'm looking forward to that. And of course, we also have with us the Goodwill Ambassador for KDSP, the very talented musician, Ali Hamza. How are you, Ali? Eid Mubarak. Eid Mubarak. कैसे I'm हैं good. आप? I'm good. You know what inspired me to have KDSP for our Eid? एक तो it's a pleasure to have you all. लेकिन ख़ास तौर पे वो जो आपका नगमा है ना, प्यार बांटो, I हाँ, think कि वो ईद का एंथम हो सकता है। वो आई थिंक KDSP के ने कोड कर दिया, इंसान को खुश रखने के लिए गाना है ना? बन गया। वैसे आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में जब हम ईद की बात करते हैं, वी से कि पाकिस्तान जैसी ईद कहीं पे भी नहीं है। हाँ। डू यू बिलीव दैट दैट्स ट्रू? आई थिंक कॉन्टेक्स्ट की बात है। अच्छा। और क्योंकि ईद साल में 2 दफ़ा आती है और रेगुलरली होती है, तो आई थिंक डिफरेंट टाइम्स ऑफ लाइफ पे लोगों ने डिफरेंट तरीके से ईद गुजारी हुई होगी। क्या बात है। एक दिन है कि मैं बिल्कुल पजामों में बैठा हूँ, ईद मना रहा हूँ। एक दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर गोइंग ऑल अराउंड द कंट्री। फिर कभी मेहमान आते हैं, पूरी रौनक लगी होती है। अब तो माशाल्लाह आपके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, एंड आई थिंक माशाल्लाह। दे लव यूजुअली यू गाइस स्पेंड योर ईद इन इस्लामाबाद। एंड लाहौर, यस, Wow. दैट्स वेयर आवर पेरेंट्स आर। Hmm. सो या
ज़बरदस्त। That's right. अली आप बताएं आपकी ईद पे क्या होता है? क्या उस दिन भी KDSP के कम्युनिटी सेंटर में एक्टिविटीज़ होती हैं? डू द फैमिलीज कम टुगेदर सेलिब्रेट ईद टुगेदर? नो मोस्टली वी डू आइदर या तो ईद से पहले या ईद के बाद हम पोस्ट ईद यूजुअली सेलिब्रेशन अपनी फैमिलीज़ के साथ करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में ईद मनाने का मज़ा ही और है। मैंने दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में ईद मनाने का मौका मिला है, बट टू बी अराउंड योर ओन पीपल इन योर ओन कंट्री इन योर ओन मदरलैंड, उसका कोई नेमो बदल नहीं है। अच्छा, वैसे अक्सर कहा जाता है अली कि जिनके घर में माशाल्लाह बेटियां होती हैं, दे लाइक लिटिल फेरीज, एंड ऑफ कोर्स उनकी तैयारियों में बहुत मज़ा आता है। आपके घर की एक टिपिकल सी ईद कैसी होती है विद अलिया एंड विद अमाया? शोर मचाती हैं, आधे पिकी विद द ड्रेसेस, या इनको मैचिंग चूड़ियाँ चाहिए होती हैं? किन किन चीज़ों के बारे में पर्टिकुलर हैं? Thankfully they're not very picky. We're a very easy going family. मैं आपको वो अपने दिल के फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता। एवरी टाइम जब ईद पे सब तैयार होते हैं, आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू हैव 2 ब्यूटिफुल डॉटर्स। और बस ये ईद पे जो समा होता है इसकी खुशी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन एक बहुत अच्छा समा होता है। Maya, what do you like doing on your Eid? Like, do you wake up early, or is it not really nice to wake up that early and get all dressed up? No, I'm not really a morning person, but when I wake up and then I go and then I just change and then we just start going back and forth. I really like collecting Eid. It's really exciting. Eid is the best part of Eid, right? Yeah. And then when you all collect and then you want to see how much you got, I really like that. And do you set a target for yourself that this Eid I'm going to make sure that I collect this much? No, I don't do that because people can give however much they want because they're still giving, right? That's a nice bit of it. That is amazing. Alia, what about you? आप अपनी ईदी के साथ क्या करती हैं? What do you do with it? You go to entertainers sometimes, right? Alia ने कुछ अच्छा सा ड्रॉ भी किया है. Have you made a painting for us? Can we take a look at that? Yes. Oh, this nice. is my butterfly painting. This is such a beautiful painting. Why is this butterfly purple of all the colors? Is that your favorite color? Yeah. And for the grass, I use different shades of green. And for the butterfly's wings, I added some shades of purple. They look beautiful. And who is this for? Is this for me? Can I keep it on my set? You want to gift it to Sidra auntie, Alia? It can be my Eid gift if you're okay with that. Or maybe we can come back to it and you can think about it if you want to give this to me. Okay. All right. Okay. Alina, आप क्या करती हैं अपनी ईद पे? सुबह सुबह क्या करते हैं सबसे पहले? ईद पे क्या करती हो सबसे पहले? तैयार होती हो? Yes. तैयार होती हो। ये आपका फेवरेट कलर है जो पहना हुआ है? White. वाइट आपका फेवरेट कलर, लेकिन आपका और मेरा दुपट्टा तो मैच कर रहा है ना? ज़बरदस्त। इसका मतलब है आपके और मेरी चॉइस काफ़ी मिलती है। चलें जी, हम इनसे बातें इसी तरह जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल, और मीठी ईद हो या बल्कि कोई भी पाकिस्तान में त्यौहार हो, उसमें आप किचन को एक्टिवेट ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ मरियम, और वो कुछ ज़बरदस्त मसालेदार बना रही हैं, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? वालेकुम अस्सलाम। क्या बनाने लगी हैं आज? आज हम बना रहे हैं कौरमा, चिकन कौरमा। चिकन कोरमा। वैसे दे आर 2-3 टीम्स इन पाकिस्तान। कुछ को अपने घर में कोरमा चाहिए होता है ईद वाले दिन, किसी को बिरयानी चाहिए होती है, किसी को आलू गोश्त और पुलाव चाहिए होता है। आपके यहाँ कोरमा बनता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ कौरमा बनता है। क्या बात है। लेकिन जी मीठी ईद है तो मीठी चीज़ें यकीनन होनी चाहिए, और आपके हर डिज़र्ट को वाव बनाता है ओमोर। आज हमारे साथ ओमोर की आइसक्रीम है, और बच्चे आ चुके हैं। इससे पहले कि आपका कोरमा तैयार हो, मैं आपके साथ आप आइए। बिल्कुल। जल्दी से बताओ अलीना, तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है? मैंगो। अच्छा, आपके लिए मैंने माइक तो लेके ही नहीं, माइक में बताना था ना। अच्छा। ओके, व्हाट अबाउट यू? आपका फेवरेट फ्लेवर? Mango. देयर यू गो। आपका फेवरेट फ्लेवर? Mango. देखो भाई, दिस इज टीम मैंगो एंड वी हैव मैंगो आइसक्रीम फॉर एवरीवन। देयर यू गो। और इसका फ्लेवर वाकई बहुत प्यारा है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी अभी, मैं तो आज से डाइट पे हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ अलीना, व्हाट डू यू लाइक ईटिंग ऑन ईद? ईद पे सबसे ज्यादा मजे का क्या बनता है? क्या खाना है? फ्रूट चाट। अच्छा, और आपने क्या खाना है? आइसक्रीम के बाद? आइसक्रीम नहीं ले रही, आइसक्रीम खा सकती हो।
Do you want pizza? Do you want burgers? I eat burgers. Burgers would be nice. और अमाया, अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझे अगर गेस करके बताओगी कि सबसे मज़े की कोई चीज़, तो उसके बाद तुम्हें ईदी भी मिलेगी. I'll give you ईदी personally. तो क्या बनाएं आज? Maybe biryani. बिरयानी. ओके, ये तो काफ़ी सारी फरमाइशें आ गई हैं मरियम तुम्हारे लिए. और माइक मैं तुम्हारे पास छोड़ जाती हूँ. तुम कोरमे के साथ साथ देख लो अगर बच्चों के लिए कुछ और बिरयानी शिरयानी बन सकती है, बर्गर्स बन सकते हैं या नहीं. नगेट्स बन सकते हैं. नगेट्स बन सकते हैं. तो आप बनाएं नगेट्स, हम ठीक है. वापस आते हैं. Okay. हमारे कुछ और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है. आइए आपको उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज ईद इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग विद फ्रेंड्स, हमारे साथ मौजूद हैं माय वेरी डियर फ्रेंड आयजा. ईद मुबारक टू यू. यू लुकिंग लवली. Thank इज दिस योर you. फेवरेट कलर एज वेल? It is, yes. आई थिंक मुझे अभी तक कोई खातून, कोई लड़की ऐसी नहीं मिली है जिसने कहा मुझे पिंक पसंद नहीं है. I know. मैं बहुत typical हूँ इस सीन आप में. बहुत टिपिकल हैं. Yes. ईद की तैयारी कब से शुरू कर देती हैं विद योर बिजी स्केड्यूल? I think जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तब से I think कपड़ों की तैयारी तो शुरू हो जाती है. Me with my kids, you know, हम लोग देख रहे होते हैं, सर्फ कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, बिकॉज आजकल आपको पता है डिफरेंट किस्म के ट्रेंड्स आ रहे हैं और बच्चे भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि यू नो फैशन कॉन्शियस एंड एवरीथिंग. बट अदर देन दैट, ये जो मेहमानों को कब इनवाइट करना है, हमने फर्स्ट डे कुछ करना है, सेकंड डे कुछ करना है, वो थोड़ा एंड अच्छा, तो सुने ये आपने ट्रेंड्स का जिक्र किया तो फर्शी शलवार बनवाई है आपने इस या दफा? फॉर सम रीजन मैंने कहा नहीं, मैं ये पहली बार है, मैं ट्रेंड नहीं फॉलो करूंगी. करेंगी, या आई क्यों? फेल्ट लाइक कि विद माय बॉडी टाइप आई वाज लाइक नहीं, यू नो, ये वाला ट्रेंड नहीं करते फॉलो. ट्राई कर लें, क्या पता सूट कर जाए. Another person who's very very picky with her eating, but I love the fact that she has been clean eating, she's been following everything she preaches, and बहुत ज़्यादा positive उनकी बातें मुझे लगती हैं. I love the fact that she's a satellite cousin. इनके और मेरे आवाज़ भी मिलते हैं. She's also a morning show host and a very talented astrologer as well. हमारे साथ मौजूद हैं रिजा सुहेल. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. Walaikum assalam, Eid Mubarak to you too. Thank you for such a generous introduction. I Not love at all. I absolutely adore you, Rija. मुझे बताओ Same here. कि Yeah. I know for a fact that you're a very talented marketeer. You have been involved with Pret and luxury clothing lines. Yes. Astrology का भी शौक है. Yes. RJ भी तुम थी. टीवी पे कैसे आना हुआ? Oh, so I was just doing a radio show once और फिर मुझे किसी ने actually approach किया जो कि actually producer हैं हमारे show के कासिम, and he was convincing me कि you'll be great on TV. और मैं actually काफ़ी shy थी because I wasn't sure if I'll be able to do it or not. But alhamdulillah, it's been 9 months and there's no looking back. क्या And I do enjoy it. माशाल्लाह. I do. अब are you a morning person? देखो morning I show host करने am. के लिए morning person होना ज़रूरी है. Absolutely, I am. I You am. I like to start my day early. I like to say my prayers and then, you know, work out. When I was not living in Pakistan, ठीक तो है. मैं सुबह उठ के actually work out करती थी. And then उसके बाद I used to start my day and I used to cook at that time myself as well. Pakistan में तो you have luxury of people doing things for you, even if it's your mom cooking for you. But वहाँ पे थोड़ा सा tough होता था. But यहाँ पे भी I've tried to continue the morning routine. हाँ, वो कहते हैं ना कि it takes a village to raise a child and we never grow up. We like the village to take care of Yes, us of all course. the time, all the time. है ना. और इस विलेज में अगर आपके पास अली अल्लाह वाला जैसे दोस्त हों जो आपको सुपर पैम्पर करते हो, जैसे ही गर्मियाँ आएँ आपको एक मटका भेजें जिसके अंदर बर्फ़ भरी हुई है और उसमें तरह तरह की कुल्फ़ियाँ हैं और उसमें मुझे वो आई रियली लाइक दैट लिटिल आइस लॉली जो कि फालसे की होती है और लेमन की होती है. मेरे मुंह में पानी आ रहा है उसको बताते हुए भी. अली, ये ट्रेडिशन कैसे शुरू की? खट्टी मिट्टी सी एक लेगेसी बना ली आपने अपनी. I wish I could take credit for it, but it's a family tradition. बहुत सालों से हमारी फैमिली में ये चल रहा है. I'm a person of traditions and it's just an opportunity कि अपने दोस्तों के साथ जो हमारी फैमिली की ट्रेडिशंस हैं वो शेयर कर सकें. गर्मियाँ कराची में काफ़ी सख्त हो जाती हैं तो you know anything that's icy cold can be a real treat. Absolute delight. और जहाँ लोग आपको केक भेज रहे होते हैं, डोनट्स भेज रहे होते हैं, when the कुल्फ़ी arrives हमारे घर में तो आप you know exciting चीज़ें सुन सकते हैं उस वक्त लोगों की. सब अपने अपने favorite flavors उस वक्त मांग रहे होते हैं and everybody from our help, from our staff to our family members absolutely loves it. But Ali, talking about legacy and traditions, मुझे बताओ कि KDSP in itself has so many traditions now. ख़ास तौर पे जो आपका कार्निवल होता है, the whole Karachi looks forward to that. How did that idea come about? It was you know when we started Sidra तो बात ये हुई कि किसी ने मुझसे कहा कि जी वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, हमें तो पता भी नहीं था. उन्होंने कहा कि जी ये दिन होता है and we should do something. तो हमने सोचना शुरू किया कि हम क्या करें और ऐसी हम जिन बच्चों को, एडल्ट्स को जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनके साथ डायरेक्टली तो काम डिफरेंट एरियाज में कर रहे थे, बीट हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज एंड सो ऑन. लेकिन बात ये है कि इन बच्चों की माशरे में एक जगह है ना और आप इनको कोई आइसोलेशन में तो नहीं आपने इनकी परवरिश करनी.
तो माशरे को इसका हिस्सा कैसे बनाना है, इनको भी माशरे का, और माशरे को इन बच्चों का एक्सपोजर कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट में दें। वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ था टू हैव एन इवेंट इन द सोसाइटी जिसमें हम ये शोकेस कर सकें कि इंक्लूसिव माशरा कैसा लगता है, उसकी क्या खूबसूरती होती है, जिसमें डिफरेंट एबिलिटीज़ के, टैलेंट्स के लोग जो हैं वो कोएग्जिस्ट कर सकें। हाँ, किसी का अंदाज़े बयां डिफरेंट है, किसी की स्पीड ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट है, लेकिन वी कैन ऑल कोएग्जिस्ट टुगेदर। तो यहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ था। और मुझे याद है 9 साल पहले पहला जब कार्निवल हुआ तो 1200 लोगों ने उसको अटेंड किया था, और अब मतलब माशाल्लाह विद इन द स्पेस ऑफ 3 आवर्स 4 आवर्स कोई 7000 से ज़्यादा लोग उस कार्निवल को अटेंड करते हैं। सारे साल लोग उसका इंतज़ार करते हैं, एंड that's what it's all I about. love the fact, Ali, के allow me to say this, कि जब आप KDSP विजिट करेंगे ना, the kind of vibe and the energy it has, आपको लगेगा हर दिन ईद है। आप बस वहाँ पे जाएं, आपको इतनी खुशी, इतना प्यार मिलेगा, एंड यू रियलाइज़ कि वाकई खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अली हमजा, आपसे पूछना चाहूँगी, हाउ डिड यू, आई नो वी आर ऑल वेरी, हम सारे हैं फ़ैन क्लब अली अल्लाह वाला का, तो ये अगर कुछ कह दें तो हम इनको ना तो कर नहीं सकते, लेकिन आप पर्सनली कैसे इन्वॉल्व हुए एज अ गुडविल ये मेरा एम्बेसडर? फैन है। That's true. That's Good true, one. like, but हाँ, it's like हम तो फैमिली की तरह, like literally we spend almost every third day together. It's was over 9-10 years. Our daughters are best friends. अब तो बहुत ही डिफरेंट, आपको अब तो बिल्कुल घर वाला रिलेशनशिप है। क्या बात है। But yeah, it's I think the day I talked to him, the day I visited, पहला दिन था, this is about 7 years ago, जब मैं KDSP गया, मैंने कहा भाई ये फर्क जगह है। एंड क्योंकि हम इस फील्ड में होते हैं, हमें देखने को मिलता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रीच आउट करती हैं, उनका वर्क एथिक देखने को मिलता है, एवरीबडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट दिस प्लेस लाइक आप ऐसा लग रहा था आप मुझसे बाहर हैं कहीं, यू नो, द क्वालिटी ऑफ सर्विस, द पॉजिटिविटी, जैसे आपने कहा। तो और फिर इसने कहा कि तुम वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मेरी सालगिरह एक थे, मैंने कहा बस ये तो मैच मेड इन हेवन था। Absolutely. Exactly. But Ali, we also want to know कि your own journey as a musician. कॉलेज में माशाल्लाह एक रॉक स्टार लाइफस्टाइल जिया है आपने, और क्या पॉपुलैरिटी मिली नूरी को, और आपको बच्चों वाला होगा ना, तो अब याद है हाँ, सब लोग जरा घर में सब लोग जरा थोड़े से वेयर्ड आउट होते हैं कि तुम क्या चीज हो। हाँ, बट yeah, it's been a journey, it has been a journey. अब I think मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि music is the last thing I had in my mind to Really? pursue. Yes. अच्छा, between the two of you, between you and Ali Noor, who was, you know, the crowd's favorite? और कभी ऐसा फील हुआ था कि आप थोड़े ओवरशैडो हो रहे हैं, या आप कभी ओवरशैडो कर देते थे? देखो, उसकी एनर्जी ऐसी है कि वो बैठा होगा तो वो वैसे ही ओवरशैडो करेगा। 10 लोग होंगे, हाँ। और मेरी उल्टी एनर्जी, हम ये नहीं आएंगे तो मैं कोने में बैठ के, सो आई डोंट नो, बट आई डोंट गेट इनटू दीस डिटेल्स, बट या आई गेस वो बात ही होती थी कि दोनों के होने से वो स्टोरी बड़ी अच्छी कंप्लीट हो जाती थी, कि And I पूरा think एक you स्पेक्ट्रम कवर हो जाता था। Yes, and the kind of, you know, undeniable mark you guys have left on Pakistani music. We are going to ask him to sing one of his favorites out of, you know, the collection of Noori. और यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया होगा। रिजा एंड इज़ा, अगर आपकी कोई फेवरेट है तो आप लोग सोच लें। Welcome back after the break. Eid Mubarak once again. आप जहाँ भी हैं, I hope that you're having a fantastic Eid. Please ईद को सोकर मत गुजारें. I know it takes effort to get up, get dressed, और कहीं भी जाने से पहले आप सोच रहे होते हैं यार इतनी ट्रैफिक होगी, इतनी गर्मी होगी, पता नहीं, maybe it's an inconvenience to other people, but trust me, people are looking forward to seeing you. मैं ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ हमारे बुज़ुर्गों की। अगर you're lucky to have your grandparents around and you're lucky to have older relatives around, और आप एक ही शहर में रहते हैं, प्लीज़ मेक द एफ़र्ट, क्योंकि कई दफ़ा मैं अपने कज़न से जब बात करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अब हम पूरे ग्लोब में बिखरे हुए हैं, तो वो बचपन की ईद इसलिए भी बहुत ज़्यादा शानदार होती थी क्योंकि आपके दोस्त, आपके कज़न्स आपके करीब होते थे। रजा, डू यू एवर फील दैट वे? डू यू हैव फ्रेंड्स हियर? बट आप तो खुद बाहर चले गए। इट इज़ टफ, एब्सोल्युटली। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ना हो और अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं तो आई थिंक रमज़ान इज़ अ लॉट टफर देन ईद। ईद तो फिर भी यू नो फेस्टिव होता है, देयर आर फ्रेंड्स हु आर लाइक फैमिली, स्पेशली अगर आप मुल्क से दूर रहते हैं। बट आई थिंक रमज़ान बहुत टफ हो जाता है विदाउट द फैमिली, सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू फील
जब मैं अलग रहती थी, बट यूएई कितना दूर है पाकिस्तान से, जब भी दिल उदास होता था फ्लाइट लेकर आ अच्छा, जाती थी। एक रौनक होती है आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, अगर आपके दादा दादी नाना नानी हयात है ना, उनकी वजह से वो घर एक एक Binding फोकल force पॉइंट होता होती था, है, yeah. और आप कुछ नहीं तो ईद बकरा ईद पे या अपनी समर वेकेशंस पे आते ही थे। आपके साथ ऐसा होता था? Yeah, absolutely. ईद खुद, I mean, I would make a event out of it and come back. और वो काफी दफा होता था कि you literally अभी तो तुम गई थी वापस, लेकिन तुम ईद पे फिर वापस आ गई हो। Of course. I was like, every time I see my family, it's Eid. बिल्कुल Because I सही। love my family. इज़ा, तुम्हारी फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है, एंड हाउ डू यू क्रिएट सच लविंग मेमोरीज फॉर योर चिल्ड्रन नाउ? उनके लिए कोई ट्रेडिशंस बनाई हैं? जैसे Yeah. अली कुल्फी बांटते हैं, तो आप बताएं, आप क्या चीजें दे देती I think हैं? my kids look forward to getting lots and lots of Eid. Ah. और तो मैं उनके ना क्राइम पार्टनर बन जाती हूँ कि मैं कहती हूँ उनके पास जाओ, उनसे ज़्यादा ईदी मिलेगी। सुनो, लेकिन तुम कितनी ईमानदारी से वो ईदी अपने बच्चों को भी दे देती हो, अब वो क्योंकि मुझे इतने लगता है अम्मियाँ सब गबन कर लेती हैं। अब मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है 8 years old, तो हाँ। अब मैं उसके साथ ये नहीं कर सकती, बट वो जो 4 years वाला है उसके साथ कर सकती अच्छा, उनके साथ होता भी है, उनको बताया जाता है कि बेटा जो वो ब्लू वाला नोट होता है ना, वो जरूरी नहीं है, हाँ, रेड वाला सही है। रेड वाला सही है, वो रख लो तुम, ब्लू वाला मामा को दे दो, है ना? हूँ। ये अच्छा आइडिया, ये वाला करूँगी मैं। It just might work, but I Yeah. think ये बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। अमाया तो मुझे नहीं लगता कि आपको देगी। अली? No, there's no chance. नहीं? Of course. हाँ, ये बड़े diligently अपनी ईदियाँ जमा करते हैं, सही। और it's good because we try to inculcate थोड़ी सी financial sense इनके अंदर भी, कि जो ये yes. ईदियाँ इनको मौके पे मिलती हैं। और इसी तरह हम भी जब छोटे थे तो ईदियाँ अपनी जमा करते थे और कोशिश करते थे कि साल भर उसको स्कैटर करें, इस्तेमाल करें। अनफॉर्चुनेटली इनकी ईदियाँ हफ्ते भर में खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही। But there's no way कि वो ईदियाँ हमें मिल रही हैं। बिल्कुल नहीं, और और बल्कि मिलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि हम दे भी तो दे हफ्ते कम भर अप में विद खत्म करते हैं। समथिंग फॉर यू, लाइक माय नीस, शी इज 7 years old। जब उसने बहुत सारी ईदी कलेक्ट कर ली ना, तो उसने बकायदा हमें कहा कि आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज फॉर अ स्नैक, और वहाँ जाके ना वही आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली बात, फिर उसने हमें बजट दिया कि देखो हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम फ्राइज और ड्रिंक पी सकते हैं जब हम इतने सारे हैं। सो इट वाज रियली क्यूट एंड आई थॉट, फिर मैंने ना, अच्छा, फिर अगली दफ़ा और स्मार्ट हो गई, मेरे साथ गई एक टॉय स्टोर में, और वहाँ पे उसने बहुत सारे टॉयज़ ले लिए, थिंकिंग दैट आई एम पेइंग आउट ऑफ हर ईदी। फिर उसके बाद वो ऑब्वियसली बहुत ओवर बजट चले गए थे उनके उससे, बट इन द एंड शी थॉट दैट शी पेड फॉर इट। सो बड़े क्यूट चीज़ें होती हैं। आप बताएं, आपके बच्चों की ईदी आपको कभी मिली है? मेरे बच्चों की ईदी, हाँ, मेरे बच्चों को मेरी ईदी मिल गई है। ये कैसे हुआ है? मतलब सारी ईदी उनकी होती है भाई, सारी ईदी उनकी हाँ, होती है। सब कुछ उनका है। अच्छा, It's ईद as simple पे as that. कुछ स्पेशल पकता है घर में? खीर, खीर? फिरनी भाई, क्या it's a बात है। thing, it's always a thing. और I look forward to it. मुझे That's what I बताएं, look forward बहुत to ही the most. क्लीशेड सवाल है, लेकिन आपकी बहुत सारी ईदें बचपन की लाहौर में गुजरी होंगी। लाहौर और कराची की ईद में क्या फ़र्क है? ओके, मुझसे ये सवाल, लाहौर कराची में मुझे मेरे दोस्तों के साथ ईद गुजारी है, हाँ। और लाहौर में पूरी जो हमारा आबा व अजदाद और वो पूरा जो ख़ानदानी ईद होती है, लाहौर हाँ। इस्लामाबाद में वो वाली ईद है। सो दोनों का बिल्कुल अलग अलग रंग है। हाँ, ये बात है कि ईद आप ज़्यादा फैमिली के साथ गुजारते हैं, तो लाइक पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल गो बैक टू आवर पेरेंट्स वेयरएवर दे आर। सो दैट्स, अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं रिजा के साथ वो करने लगी हूँ, जो ख़ानदान में अगर कोई डॉक्टर होता है ना, वो बेचारा किसी ईद बकरा ईद दावत पे चला जाता है, वो कहते हैं हाँ बस बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आजकल जरा सर में दर्द रहता है, बताओ मुझे क्या हुआ है। एंड सिंस शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, तो हम इनसे पूछ सकते हैं सितारों के बारे में। तो रिजा, मुझे बताएं, ये इस दफ़ा जो ईद आई है, लोगों ने बड़ा डराया हुआ था यार कि न्यू मून भी है और इक्लिप्स के साथ भी है, और 29 और 30th है, तो क्या कह रही है सितारा? बेबी वी वोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, Of course. तो मुझे बताओ, 3 think we सबसे will. लकी और 3 सबसे बेचारे सितारे कौन से रहेंगे? आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे जोडियाक्स एक अच्छी एनर्जी की तरफ ही जा रहे हैं ओवरऑल, बिकॉज अगर हम देखें तो नया मून सिग्निफाई कर रहा है कि हम लोगों ने रमज़ान में जितने सैक्रिफाइसेस किए, जितनी डिवोशन दिखाई, और जितने हम लोगों ने मेहनत से सेल्फ डिसिप्लिन अपने लेकर आए, सो दैट पीरियड हैज़ एंडेड। सही। और जस्ट लाइक आप समझें कि मून गायब होता है इन द डार्कनेस, एंड देन व्हेन इट कम्स बैक रिन्यूड, हम भी इसी तरीके से रिन्यू होकर अपनी ईद की एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे। जबरदस्त। सो इट्स एक्चुअली गुड। तो 3 stars that are going to be luckiest in the days to come, क्योंकि लोग अक्सर कह रहे थे कि जी जनवरी, फरवरी, मार्च तो सबके लिए ही थोड़ा सा स्लो स्टार्ट। Yeah, it was a slow start. Actually, technically कहते हैं कि आपका मार्च से न्यू ईयर शुरू होता है, not really Jan, because Jan में अगर आप देखें तो फिर भी नेचर में बर्फ होती है, एंड मार्च में स्प्रिंग होना शुरू होती है, तो तभी हम खिलते हैं।
क्या We बात are है. also a part of nature. We are blooming. We are and- also और blooming. this side is blooming a little more on Eid, है ना? We're blooming We too. made sure that we bloom. We're blooming as well. आप ही की बात कर रहे हैं, इस तरफ की बात कर All रहे of हैं, us, ख़वातीन all की. of us. हाँ, बिल्कुल Absolutely. सही है. So I think Taurians would be doing well अगर अच्छा. कुछ break चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, they can. Pisces are going to be taking some time off. I क्या know you बात are a है. Pisces and I know you deserve time बस off. सुन ले, मेरी टीम भी सुन ले. Yes, guys, Time please give off, us some थोड़ा time सा. off. ठीक है, and morning show host होना बड़ा मुश्किल काम है हाँ. सिद्रा, so I can understand कि कभी-कभी नहीं दिल चाहता to interact with people and you want to be by yourself. So if you might get time to do that, these are signs which are going to be chilling. अच्छा मैं बताऊँ, मेरे एक साथ मिनट. बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ. Yeah. जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया, and Ali and everybody knows I'm an avid traveler. Yeah. लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही मॉर्निंग शो शुरू हुआ, उसके तकरीबन 9-10 महीनों के बाद कोविड आ गया. तो पूरी दुनिया की ट्रैवल बंद हो गई, हमारी डोमेस्टिक ट्रैवल भी नहीं थी, बल्कि हम एक बायो बबल में चले गए, मेहमान भी नहीं आते थे, मुझे अकेला मैं लगती थी मैं वॉली रोबोट हूँ और मैं और एक कैमरामैन यहाँ पे बैठे होते थे, हम इतनी दूर दूर ऐसी शो कर रहे होते थे. लेकिन जब कोविड चला गया और उसके बाद ट्रैवल रिज्यूम हो गई, तो जब मैं अपनी मैनेजमेंट के पास गई, मैंने कहा सुने तो मैंने ट्रैवल करना है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मॉर्निंग शो इज लाइक अ ससुराल. मैनेज इट. You really have to, yeah. तो वो And ससुराल छुट्टी- मैनेजमेंट की तरह है. And छुट्टी लेने से पहले भी you really have to make sure कि everyone's needs are taken care of before you go. हाँ, और ये भरा पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है. इसमें सास भी है, नंद भी है, देवर भी है. तो सबको Absolutely. देखना पड़ता है ना? I agree. You have a bigger ससुराल. अच्छा, I have a much bigger ससुराल over here. इसा वैसे ईद का पहला दिन Yeah. लोग सोच रहे होते हैं कि मैके जाना है या ससुराल जाना है. आपके यहाँ कैसे अभी डिसाइड जिस होता है? तरह अभी आप लोग डिस्कस coin कर रहे toss थे कि करके? मैनेज करना होता है, हाँ. तो मेरी मैनेजमेंट शुरू हो गई थी लास्ट आश्रम में, अभी चल रही है. तो माय सास टोल्ड मी कि देखो फर्स्ट डे, वरना यूजुअली मैं अपने मैके जाती हूँ. शी वाज लाइक इस बार नहीं करना, इस बार नेक्स्ट डे जाना. आई वाज लाइक ऑल राइट. सो अच्छा ही हुआ कि माय पेरेंट्स और आल्सो इज़ा ने वांटेड फौरन सोचा कि ईद के बाद मेरी वर्क ट्रैवल कितनी है, कितनी मेरे पास बार्गेनिंग सारा वर्क मैनूवर रूम ट्रैवल है. एक साथ, ढेर सारा वर्क ट्रैवल. हाँ, तो मैंने कहा चलो ये एक छोटी सी सैक्रिफाइस है जो मैं दे सकती हूँ, है ना? वाओ, ऑन टीवी. वही वाला ना, वो कौन सा कैरेक्टर था, तुम चिल्ला के स्कीम सबको बता दो. सारी स्कीम आपने You can tell me your star. I'll tell you why Libra. this is happening. Libra. Yeah. Libras are actually working on their relationships. तो जितने भी Libras हैं वो actually understand कर रहे हैं कि उनका give and take कैसा है relationships का. गिव एंड टेक की बात करे थे. because Exactly. क्या So बात है. right on point. जबरदस्त. आपका स्टार क्या है अली? Sagittarius. Sagittarius के लिए भी कुछ Sagittarius can actually start something new अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं. Speculation का phase खत्म. And if you've been thinking to expand your project and like you're associated with the Down syndrome as well, if you want to do something with that, तो ये एक बहुत बेहतरीन टाइम है कि आप कर सकते हैं. Fantastic. चलें, That's all the जबरदस्त. अब अली का information भी I कर needed लेते, वही to. एक बेचारा रह गया. हाँ, आपका स्टार भी बता दे Aries. जल्दी से. Aries, oh my God, the solar eclipse is happening in your sign. जिसका मतलब ये है कि the energy will be bold. मैं तो कहती हूँ एक नया गाना रिलीज कर लें. क्या बात है. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ईद के रंग, हमारा स्पेशल सेगमेंट दैट इज़ ब्रॉट टू यू बाय वॉल्स प्रालीन. और प्रालीन की बात की जाए तो मुझे लगता है ये ज़रा फॉरन वाली हमारी कुल्फ़ी है, क्योंकि इसके अंदर भी है क्रीमी कैरमल क्रंच और आमंड्स का ज़बरदस्त कॉम्बो. जब बात हो रही है प्रालीन की तो हमने सोचा यार हमारी कुल्फ़ी किसी से कम नहीं है, और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी ज़बरदस्त कुल्फ़ी फिल्म की कास्ट. हमारे साथ हैं पाकिस्तान के बहुत ही टैलेंटेड, जाने माने, पसंदीदा एक्टर्स हु आर फीचरिंग इन दिस ईद रिलीज़. आपने जाके ज़रूर देखनी है जी. कुल्फ़ी के रशेस भी आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले ईद के रंग में हम वेलकम करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़ सब्ज़वारी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मुबारक. ईद मुबारक टू यू टू. और हमारे साथ मौजूद हैं कुल्फ़ी की लीड में ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पे कराची आई हुई है ईद मनाने के लिए और अपनी मूवी की प्रमोशंस के लिए भी, सईदा इम्तियाज़. क्या हाल चाल है सईदा? ठीक ठाक. दूसरी मुलाकात है आपसे मेरी. दूसरी मुलाकात. Of यस, पहले course. भी हमने आई थिंक प्रीवियस वाली प्रमोशन, बिल्कुल. बस प्रमोशन मुलाकात होती है. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारा चैनल और ये ईद का शो आपके लिए गुड लक चार्म बने और आपकी मूवी ज़बरदस्त परफॉर्म करे और ठंड पड़ जाए लोगों के दिलों में इसको देखकर. शहरोज़, मुझे बताएं, you guys are having a lot of fun. Yeah. Was it as much fun behind the scenes as well? It was. Especially I had the most fun working with my co-star there. Uh-huh. She's an amazing human being. And on set, जो set की जान है वो सईदा है. और अगर हम लोग, क्योंकि बहुत tough shoot है. It was a tough shoot because of so much action in it हाँ. and so much traveling.
और सारी आउटडोर फिल्म सही था, ऑलमोस्ट आउटडोर ही Outdoor शूट ही। अच्छा, हुई है। मुझे बहुत ज़बरदस्त लोकेशंस नज़र आ रही हैं, स्पेशली हीर इज़ डूइंग सच सर्कल्स, और बड़ा प्यारा गाना भी है। मुझे बताओ कि ये बाबू सर टॉप है? बाबू सर टॉप है, नारायण खाकान पे भी वो स्टेइंग, नारायण नॉर्दर्न एरियाज या Northern area. एंड नारायण देन खाकान, वहाँ से 3 घंटे की ड्राइव हर रोज सुबह, उफ। हम अंधेरे में ही निकलते थे सुबह हम्म। एंड पहुँचते थे लोकेशन पे, फिर वहाँ मैं कपड़े उतारता था हाँ। क्योंकि कपड़े मैंने कम पहने, और फिर एक जैकेट मेरी रेडी होती थी क्योंकि शॉर्ट्स इस पे बैकलैश आने वाला है शहरोज, ये ना क्लिप वायरल होने वाला है नहीं, कि मैं- मैंने कपड़े कम पहने। तो मैं ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी या डायरेक्टर की नहीं, मेरे रिक्वेस्ट जो थी? देखें, इससे एक्टर की कोई ख्वाहिश नहीं होती है, हाँ स्टाइलिस्ट की होती है। स्टाइलिस्ट हैं राना, हाँ। राने जिनको कहते हैं, उन्होंने सोच लिया था कि मैंने ये पहनना है और पहनना है। उन्होंने कहा शरोज फिल्म है और गाना है और बहुत अच्छा गाना है और नॉर्थ में हो मैंने रहा है। सुना है कि यहाँ पे जब ये गाना शूट हो रहा है इसका भी टेम्परेचर कोई -8 -8 है, और आप -6, बाबू सर टॉप पे। -8, yeah. नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कुल्फी। या कुल्फी जम गई होगी वो तुम्हारी कुल्फी तो? हाँ मेरी जम गई थी, और इवन शी वाज फीलिंग वेरी कोल्ड। रिमेंबर एक दिन वो ओले भी बरस गए थे, हाँ हेलिंग भी हो रही थी Yeah. उस दिन, हाँ। देयर वाज अ हेल स्टॉर्म। सैदा, क्या फेवरेट पार्ट रहा है? बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स मूवीज एक तो कम कम बनती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम कमिटमेंट टू इट। कभी बीच में कोई मोमेंट ऑफ डाउट आ रहा था कि भाई मैंने बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है एंड आई एम फीलिंग बाउंड बाय इट इन एनी वे? बता दो शेरोज। बता, सिर्फ तुम्हारी middle वैसी में- पहली फिल्म है ये, बता दो। अच्छा नहीं, मिडिल में सिर्फ ऐसा हुआ था कि शेरोज के आई थिंक एक वीक आई थिंक डेट्स नहीं थे, या उस टाइम मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार अब तो She's मैं been फंस kind, गई। 2 महीने की ब्रेक आ गई हाँ, थी। दो मेरी। महीने की वो break भी, आ गई और थी। हाँ, और फिर मैंने कहा अच्छा मगर एक हफ्ता तो मैं कराची में वैसे ही बैठी रही, फिर मैंने कहा कि अगर वो नहीं डेट्स मिल रही तो मैं एक हफ्ता वेट करने की बजाय मुझे वापस लाहौर भेजेगा। एक्चुअली गलती होगी, इनको बुला लिया था Okay. हाँ। और मैं गायब हो गया था। हम्म। एक मैं कमिटेड था एक ड्रामे पे, वो मैं छोड़ नहीं सकता था, लेकिन अब मुझे फैसला करना था कि गलती मेरी थी, मिस कमिटमेंट मेरी तरफ से हुआ, लेकिन फिर मैं फंस गया। अब वो ड्रामा ऑन एयर था, और तो कब तुम मैंने- बैक ऑफ नहीं कर सकते वो ऑन एयर ड्रामे से मैं बिल्कुल बैक ऑफ नहीं सही। कर सकता, तो आई कॉल्ड हर एंड आई वाज लाइक सईदा मैं तुम्हें बता रहा हूँ हम्म। कि मैं फिल्म की शूट पे नहीं आऊंगा। और ये आप दोनों की और बीच की इसने बात ये थी। एज हाँ। यूजुअल शी सो स्वीट टू मी, शी इज लाइक ठीक है शरोज, बस मुझे बता दिया करो तेरे प्लीज। दिल में क्या चल रहा था उस दिल वक्त? में गालियाँ। यानी दिल में तो गुस्सा चल रहा होगा उस वक्त कि यार ये क्या बात हुई? मुझे सिर्फ हीरोइन तो ये मैं था हूँ। मुझे सिर्फ ये था कि जैसे ये यूजुअली पता है एक्टर्स और को एक्टर्स में ना वो एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, एंड मैं जो एक- हमारी सही ठीक ठाक हाँ, और रहेगी। ठीक ठाक थी। और मुझे मैं एक चीज़ बताऊँ, ऐसा भी होता है कि किसी वक्त एक्टर और एक्ट्रेस में नहीं बनती, एंड दैट्स ट्रबल। हाँ हाँ, और हम्म, प्रॉब्लम। that's और शेरोज में एक अच्छी बात ये है कि जेन्युइनली जैसा ये है, जेन्युइनली ये बहुत अच्छा सोल है। यू नो आई डोंट नो कि आई होप आप लोगों के यही बयानात रहेंगे फिल्म की रिलीज के बाद भी। हाँ हाँ है ना? सिंस डे वन। आई नो हर बिफोर द फिल्म। हाँ, फिल्म से पहले Yeah. भी मैं लाइक यू नो हाँ। शेरोज को जानती हूँ, आई ऑलवेज सेट्स के ऊपर तो मैं इसको हमेशा शेरी 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 यही नाम रखा हुआ है शेरोज का। अच्छा मुझे हाँ। बताओ कि व्हाट इज द वन क्वर्क अबाउट शेरोज दैट यू कैन टेल द वर्ल्ड जो तुम्हें लगता है या लोगों को नहीं पता, और शेरोज को देख के लगता भी नहीं है कि ये इस किस्म का इंसान है, बट सिंस यू आर अ को एक्टर, हाँ। तुमने एक लंबा स्पेल साथ में गुजारा है, सो व्हाट डू यू थिंक पीपल डोंट नो अबाउट हिम? मुझे ये लगता है लोगों को, मैं तो सिर्फ दिल की वो एक बात कहूँगी जब मैं किसी वक्त देखती हूँ कि शेरोज को ट्रोल किया जाता है, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, क्योंकि मैं इसको पर्सनली जानती हूँ। ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड सोल, और जेन्युइनली ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई बनावट है, ना जेलसी आती है, क्योंकि कुछ को एक्टर्स में होता है ऐसे कि जेलसी फैक्टर वो आता है कि अच्छा यू नो ये चीज़, ये नहीं, ये बल्कि उल्टा कि सईदा का ब्लो ड्राई नहीं हुआ, मेरा क्यों? हाँ क्यों हुआ, मेरा ये blow dry ये अच्छा भी क्यों I नहीं कुछ हुआ? भी can't नहीं है। expect a guy making a fuss नहीं, about I नहीं, that. ऐसा होता है। swear, I तो मैं अपना blow dry swear, पहले I करा swear, लेता I swear, ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर पिक्चर्स अपनी अच्छी लगा देते हैं, और को एक्ट्रेस की यू नो मेरे अलावा भी ऐसे बहुत सिचुएशंस लोगों के साथ हो चुके हैं, पर ही इज नॉट वन ऑफ देम। इसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ही इज वेरी चिल्ड आउट, हाँ। और ये हेल्प करता है। अच्छा, कुछ गलत कोई तो ऐसी आपको चीज है लगता ना, है कि ऑन सोशल मीडिया एंड अदरवाइज शेरोज इज मिसअंडरस्टूड? ही इज एब्सोल्युटली ही इज, मिसअंडरस्टूड। हाँ वेरी मच। शेरोज, व्हाट इज द, मैंने ब्रेक पे जाना है लेकिन जल्दी से बताओ, व्हाट्स द वर्स्ट रूमर दैट यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ?
जिसके बाद मैं कहती हूँ मुझे पता है एंड सिंस आई हैव नोन यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तुम वैसे बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन कोई ऐसी बात जो दिल को लगी हो नहीं वाला यार दिल को लगी हो? हाँ, अच्छा, यानी दिल तकलीफ को तो हुई कुछ हो। भी नहीं लगी। तकलीफ नहीं होती? तकलीफ नहीं होती क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो बहुत स्ट्रांग आदमी हैं, आप जानती हैं, वो मतलब दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रांग आदमी है, और उन्होंने बहुत पहले से ये बता दिया था कि ये जो सारा काम है उसको दिल पे नहीं लेना है, घर की बातें हैं जो दिल पे ली जाती हैं, काम और सोशल मीडिया ये दिल पे कभी भी नहीं लिए। फनी लगते हैं कभी कभार रूमर्स के तीसरी कर ली है शादी या चौथी कर ली है, वो कभी कभार आता रहता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट इज दिस पाकिस्तान ऑब्सेशन विद मल्टीपल या शादियां, तो वो कभी कभार आ जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सारा काम सारी चीजें ओवरशैडो हो जाती हैं, people are just interested in your personal life? Shehroz, is it because Behroz uncle was on TV that you knew that you were going to be an actor? No, absolutely not. Because he was on TV, so nothing was a shock for me. Because Mamu was on TV, so everything was very natural because we are a very closely knit family. Yes. So going on sets, मैं छोटा था तो 95 में मुश्किल जावेद मामू ने पहली फिल्म डायरेक्ट की, तो सेट्स वर ओपन फॉर अस टू गो विजिट एनी टाइम, एंड देन ही मेड ये दिल आपका हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इन पाकिस्तान. देन पापा वाज ऑलवेज शूटिंग, सो इन एंड आउट बहुत अच्छा था, तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल. बट ये नहीं पता था क्योंकि घर में ये कभी भी नहीं बोला जाता था कि तुमने एक्टर बनना है. घर में पढ़ाई को बहुत फोकस किया जाता था, यहाँ तक कि इतना फोकस कि मैंने 1 साल लॉ का किया हुआ है. Yeah, I was doing an external program from Licol. It was an external program for the University of London. मैंने 1 साल पढ़ा after my A levels, but then I went to the London Academy of Film and Media and I studied acting and filmmaking from there. Film studies from there. So Shehroz, what inspired you and was it a struggle or how do you respond? एक मुझे बड़ा famous comment लगता है जिसके ऊपर बड़ी online debate भी हुई. Do you agree with the fact that you guys are the Kapoors of Pakistan? No. Not at all. Not at all. I don't agree with that. I think they whatever they have achieved in India, to each to themselves. And I think comparing with someone वैसे ही मुझे ये चीज़ ज़्यादा वो नहीं लगती. But हमें जो अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा है वो हमारी है, और बस हमें उसको बहुत देखभाल के लेके चलना है. जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब जैसे आपने हिंदुस्तान की बात की तो वहाँ प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है फॉर द प्रोजेनी टू प्रूव देमसेल्व्स अगेन एंड अगेन. मुझे ये भी लगता है शहरोज मौके भी बहुत मिले, लाइक जावेद साहब एंड इवन योर फादर, दे बोथ हैड जस्ट यू नो वो जो बड़े अच्छे टाइम्स इन्होंने देखे कि इंडिया में जाकर काम भी किया, यू नो गॉट टू प्ले शाहरुख खान्स डैड एज़ वेल. तो अब मुझे लगता है कि वो कनेक्ट हम मिस करते हैं. हाँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट जितना यहाँ पे है प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम का एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड देयर सो मेनी न्यू पीपल हु आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्क. आई एम श्योर. अब देखो मीडियम कितना बदल गया है, इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग सच. हमारी जो स्ट्रेंथ है अगर देखा जाए तो ड्रामाज हैं, यू डू ब्रिलियंटली वेल इन ड्रामाज एज वेल. सईदा, जब अपने आपके सामने तो चॉइसेस हैं, ड्रामा वर्सेस फिल्म, Shehroz does both. You seem to be more focused on film. Is that a conscious choice? एक पहली चीज़ तो लोगों को शायद ये लगता है कि उर्दू बोल नहीं पाएगी you know, तो तुम रवायती ड्रामे की हीरोइन नहीं बन सकती ना. हाँ, वो टिपिकल इसको शौक भी नहीं है. हाँ, और मुझे दूसरी बात ये बिगड़ी हुई लड़की बन सकती है. ये बन सकती है, मतलब मुझे फिर वही उस तरह से ही कैरेक्टर्स देंगे कि बाहर से आई है और हाँ ये वाला, बट फिर उसमें मज़ा नहीं है. जैसे मैंने इससे प्रीवियस वाली फिल्म की थी, उसमें मैं एक पाकिस्तानी लड़की का रोल प्ले कर रही थी, मगर जब मैं डबिंग में बैठी थी तो मैंने अपना कैंट को कांट चेंज, कैंट नहीं कहा, कांट. आई कांट डू दिस. तो वो तो मुझ पर डिपेंड करता है ना कि मैं उसको किस तरह से वो करूँ. हाँ, बट मुझे इफ़ यू आस्किंग मी, आई थिंक आई प्रेफर डूइंग फिल्म्स. मुझे फिल्म्स में करना ज़्यादा यू नो मज़ा लगता है. मुझे ड्रामाज मुझे ये लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा हाँ, मतलब मजा आता है. आप देख सकता है कि ये मैं देख सकता है कि क्यों नहीं इसको ड्रामा में बुला सकता. तो मुझे ये है कि एक दिन में जैसे 10, 12, 13 जो सीन्स होते हैं, कितने सीन्स करते हो आप लोग एक दिन में? 12. कितने सीन्स करते हो? तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है क्योंकि मैंने दानिश तैमूर के साथ बहुत पहले एक ड्रामा किया था, नीलम मुनीर के साथ. आई डिड. उसके बाद फिर मैंने वजूद की थी. अच्छा. मगर उसके बाद फिर मैं इंडिया निकल गई थी. आई वाज देयर 12, 13, 14, 15. 2015 में मैं वापस आई. बताओ इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था. मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी वहाँ दिल्ली में,
मुंबई में मेरा स्टे था, दिल्ली में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी जो ड्रग्स के ऊपर बेस्ड थी, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना काफ़ी वो कहते हैं ना कि एक्सपोजर फिल्म की ग्रामर समझ आई हाँ होगी। समझ आई। हाँ, है ना? उन्होंने मुझे एक टिपिकल इंडियन लड़की का रोल दिया था, जिसमें मेरे बाल पूरे उन लोगों ने ब्लैक किए थे एंड बहुत मज़ा आया था। उन्होंने बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट किया था। वो एक फिल्म फेस्टिवल के लिए मैंने एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो करने के लिए, बट आई वाज लाइक रियली लाइक न्यू कि किस तरीके क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वापस आई, फिर काम स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर ये फिल्म्स की। अगर मुझे लगता है ड्रामास बहुत हेक्टिक हो जाता अच्छा, है। एक चीज़ जो आप दोनों में कंपेरेबल है, ऑफ कोर्स जिस तरह अभी शहरोज़ भी बात कर रहे थे, ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जहाँ पे ये नहीं बहुत सारे और टैलेंटेड एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं हु आर लव्ड बाय पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। मुझे ये बताओ, फॉर समबडी हु डजंट हैव अ टीवी बैकग्राउंड, जिसकी फैमिली में से कोई ना हो मीडिया में, कितना डिफ़िकल्ट है पाकिस्तानी फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना? ग्रुपिंग्स हैं, आई एम श्योर ग्रुपिंग्स है। कभी फेस किया है जो लॉबीज बनी हुई है? होती है हर जगह होती है। ही इज द लॉबी हिमसेल्फ। अच्छा, नहीं। मैं तो पूरी मैं ही तो लॉबी हूँ। वो कहेगा मैंने क्या फेस करना I है। think, अच्छा अब दूसरी बात ये है कि मैं लाहौर बेस्ड हूँ, कराची में हाँ। मैं स्टे नहीं करती। अगर मैं कराची में स्टे किया होता तो मैं ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ बट ये है कि मुझे आगे का मुझे एक्चुअली पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। अभी मैं शायद डिस्क्लोज भी नहीं कर सकती, वो वक्त ही बताएगा मैं कहाँ हूँ। What was the question again? Sorry. कितना मुश्किल है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना अगर आपका कोई फिल्म और टीवी का कनेक्शन ना नहीं हो? होता। मुझे फॉर सम रीजन मुझे तो लगता है आई हैव बीन लकी इन दिस वे। द रीजन व्हाई, बिकॉज मेरी जो पहली फिल्म, मुझे लगता है कप्तान ने मुझे बचा लिया, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी, जिसमें मैंने जमाइमा का रोल प्ले किया हुआ, जमाइमा खान का। तो वहीं से मुझे वजूद मिली थी, जहाँ से जावेद सर ने मुझे कहीं मैगजीन में देखा और फिर मैं ऑडिशन के लिए गई। सही। तो उस फिल्म से आई थिंक मुझे बहुत एक वो दरवाजे कहते हैं ना कि खुले मेरे लिए। तो उस फिल्म से मुझे दूसरी फिल्म मिली, फिर दूसरी फिल्म से मुझे तीसरी मिली, और फिर तीसरी से ये मिली। क्या बात तो है। वो आई थिंक खान साहब ने बचा लिया मुझे। ये बड़ी उनकी फिल्म ने बचा कंट्रोवर्शियल, ये लिया एक मुझे। बहुत ही गैर सियासी बयान है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद के रंग बॉल्स के संग, और हमारे साथ मौजूद है द स्टार कास्ट ऑफ टीम फिल्म कुल्फी, और ये ईद पे रिलीज़ हो चुकी है। आज ईद का पहला दिन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने क्या करना है, यू हैव सो मेनी ऑफ डेज। एक तो बड़ी खुशी की बात ये है शहरोज के लंबी छुट्टियां यार, पंजाब में तो 6 अप्रैल तक बच्चों को छुट्टियां मिल गई हैं। नहीं, बच्चों की छुट्टियों में अब खुशी इसलिए होती है कि सुबह स्कूल छोड़ने वाला जो मसला है वो नहीं है। मसला देखो, डैडी ड्यूटी सो इम्पोर्टेंट होती है ना है शहरोज। कभी कभार वो मसला सिर्फ इसलिए वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि हम प्रमोशन भी कर रहे हैं फिल्म की, तो वो 2-2 3-3 चीजें, और रमजान में टफ इसलिए रहा स्कूल की ड्यूटी क्योंकि सहरी करके सो और फिर दोबारा उठ जाओ फॉर द स्कूल। तो फौरन उठ दैट जाओ। सहरी के बाद उठना और स्कूल छोड़ना, ओह देखो मैंने बात बहुत सुनो, छुट्टियां कराई बच्चों की। आसान नहीं होता बच्चों को पढ़ाना। इस और बार उनको मैंने बड़ा पूछा है करना। कि मूड है छुट्टियां जाने कब आ का, रही? मूड है जाने का। बाबा नहीं, ओके सो जाओ। अच्छा, एक मैंने मज़ेदार चीज़ ये देखी कि आप लोग अपनी फिल्म प्रमोशंस जो कर रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए कुल्फी लेके गए। क्या रिस्पॉन्स है इसका सईदा? अच्छा था, यानी लोगों ने उसको बड़ा और हाथों हाथ लिया होगा। हाँ, शेरोज तो इस चीज में बहुत ही आगे है ना। मैं मतलब तो सही तो बात फिर भी थोड़ा सा हुई ना। अच्छा देखो, ये तो तुमने शर्मा कुल्फी रही थी। बांटी हाँ, है, मैं थोड़ा सा हमने शाय। आपके लिए अवार्ड्स की प्रालीन मंगाई हुई हाँ। है। मरियम हमारे साथ हैं, ये देखो जी विदेशी कुल्फी हमारे साथ है। वाह। ले आइए प्लीज, हो जाए। हम खा भी सकते हैं। ऑफ कोर्स वाह, इसको खा भी सकते हैं, थोड़ी देर से खाया तो इसको पी भी सकते हैं, पिघल जाएगी। अब आपकी मर्जी है। ये आगे दे देते हैं। Okay. देयर यू गो। थैंक यू। वैसे तो मुझे पता है सिंगर्स अपने गले का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फराज आइसक्रीम सीधा हो मैं जाए आपके लिए आज? भी लाई हूँ। नहीं बाबा, फराज को तो मैं बाद में Okay. लूंगी। अच्छा, तो माइक से करीब तो होके बोलो। क्या कह रहे थे? आइसक्रीम नहीं खाओगे? नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। चलो मुझे बताओ कि मूवी पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। इट्स अबाउट हैकिंग, Yeah. व्हिच इज द वर्स्ट फियर फॉर पीपल, और खास तौर पे जो लोग पब्लिक फिगर्स हैं तुम्हारी तरह। कभी डर लगता है कि फोन हैक हो गया तो कुछ ऐसा जो ये फियर रहता है, किसी हाँ। को भी रहता है क्योंकि हाँ। अब बहुत कुछ पर्सनल है फोन पे हम Of सबके, course. तो ये ना ही हो किसी के साथ तो अच्छा है। बट दिस फिल्म इज अबाउट साइबर क्राइम, हाँ hacking, hackers. I'm playing a hacker in it, and we are trying to teach, not teach. That's a very big word. और फिर बाद में फिल्म में पता चले क्या सिखाया। तो एक मैसेज है। हाँ, मैसेज तो है अबाउट कि कितना हैकर माफिया बड़ा है और कितना डीपली रूटेड है हर मुल्क में, नॉट जस्ट देखो, पाकिस्तान। एक तो ये चीज़ है ना कि जैसे जैसे हम मशीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते जाएंगे, एआई,
our vulnerability is going to increase. Yeah. और ख़ास तौर पे मुझे हमेशा हैरत होती है कि पाकिस्तानी यूथ में बड़ा टैलेंट है, लेकिन जो पहला वायरस था वो भी पाकिस्तान में इन्वेंट हुआ था. तो फिर वही And हो we गया have that evil genius, you know, वही ना, destructive Lex Luthor. tendency. हाँ, कि वो ऐसा लगता है कि वो जो दिमाग है ना वो उल्टी चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है. So सईदा, how do you think, again, message from the film, and because primarily तुम्हारी audience youthful audience होगी, youth को क्या मैसेज देना चाहोगी? यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि किसी पर इतना इजीली ट्रस्ट मत करें. यू नो, आई थिंक जहाँ आप वो कहते हैं ना कि आपके अपने ही आपको गिराते हैं, यू नो, तो ट्रस्ट जो है ना इस तरह से इन चीजों मतलब किसी को अपना पासवर्ड ना बताएं. हाँ, मतलब इतने इस तरह से ट्रस्ट और मंगेतर मांगे तो बिल्कुल ना दे, मंगनी तोड़ दे. कभी भी नहीं. हाँ, इस Password ये अपना. बहुत सेंसिटिव इनसेंसिटिव चीजों में इस तरह से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. बिकॉज और अगर गॉड फॉरबिड कुछ हैक हो जाता है तो फिल्म के अंदर तो दिखाया हुआ है कि शामिल को जिस तरह से गुस्सा आया हुआ है. बहुत ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा आया होगा, कोई डिप्रेशन में चला गया होगा, किसी के साथ क्या क्या हो नहीं, जाता है. इट्स वेरी डेंजरस. अब हाँ, हैकिंग तो का ये सही मतलब है. बिल्कुल ऐसे जैसे आपके घर में डकैती हुई हाँ, है. हाँ. अब हैक क्योंकि अब हाँ. पूरा घर आपके क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, अच्छा, एवरीथिंग इज ऑन. फाइनेंशियल लॉस तो मुझे लगता है कि इंसान फिर भी वक्त के साथ साथ वो जख्म भर जाता है, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए आपके साथ, कि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोई आपको ब्लैकमेल करने लगे, उसका ट्रॉमा, आई थिंक सईदा, दैट वुड बी समथिंग इम्पॉसिबल टू गेट ओवर. मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे साथ ना फाइनेंशियल हुआ हुआ है. कैसे? मेरी मॉम आई हुई थी पाकिस्तान भाई के साथ, तो मेरा जो डेबिट कार्ड है एक दिन पहले मैंने जाकर एटीएम में उसको चार्ज किया. और एटीएम के आगे वो क्या कहता है, जो मशीन्स की जो आकर फिटिंग कर देते हैं, हाँ, वो किसी ने की हुई थी. अच्छा, अब मैं मॉम के साथ पिज़्ज़ा हट उस वक्त था जो खुला हुआ था, हम बैठे हुए थे, तो मुझे एकदम टेक्स्ट आया मेरे सेल फोन के ऊपर ना. मेरे साथ तो ये बहुत ब्लंडर्स, लाइक एक दफा ये हुआ. तुम उनमें से तो नहीं हो जिनको फोन आता है और वो अपनी सारी डिटेल बता देते हैं? नहीं, ये एटीएम के अच्छा, थ्रू बाय द हुआ वे था. ये बड़े-बड़े लोगों के साथ हाँ. हुआ है. इसमें एम्बैरेस होने के बजाय इट्स टाइम टू एजुकेट हाँ, आवरसेल्व्स, है हाँ. ना? कि अगर कोई आपसे हाँ. 4 हिंसों का कोई कोड मांगे तो वो ना दे. और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये, जिस किस्म हाँ. के बहाने लेके आएंगे ना. आई वाज वाचिंग कि इंडिया में उन्होंने कहा कि जी आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, आपका हर वक्त ये कैमरा ऑन रहेगा, एंड दे एक्चुअली हैड टू लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन सेइंग कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आप कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकते. सो यू वर सेइंग. तो ना मैं बैठी तो मुझे टेक्स्ट मैसेज आया कि अकाउंट में से इतने चार्ज किए और एक जगह पर, लाइक यू नो, लाहौर की. तो फिर मैंने कहा यार ये क्या है, किस तरह से. फिर कुछ देर बाद मैं खा रही हूँ, मुझे तब समझ नहीं आया, बिकॉज अब दिमाग में होगा कि चार्ज हुआ है, चलो बाद में देखा जाएगा. मॉम सब बैठी थी. फिर दूसरा मैसेज आया, जलाल सन्स पर चार्ज हुआ है. मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो एकदम मैं पैनिक हो गई ना. मैं मॉम को मैंने कहा मॉम एक सेकंड, मेरा ना कार्ड चार्ज हो रहा है. तो मैंने गाड़ी में बैठी हूँ और गाड़ी में बैठे बैठे तीसरा चार्ज हुआ. 3 दफा चार्जेस इस तरह से हुए. तो मेरे साथ वो उसी रात निकले और हम उस जगह पर गए जलालसन. अंदर जाकर देखा, और देखा क्या कि आदमी शलवार कमीज में नीचे स्नीकर्स पहने हुए और कार्ड दे रहा है. मतलब एग्जैक्टली टाइम देखा ना कितने बजे आया. तो कौन वो थे, तो कोई और आदमी वहां जाकर कार्ड उनका जो बना होगा, नाम मेरा नहीं होगा उनका, तो उन्होंने डुप्लीकेट कार्ड उसी नंबर के ऊपर. So when you have an interface like that, आपकी तमाम की तमाम कार्ड इंफॉर्मेशन हैक की जा सकती है, उसको मिसयूज किया जा सकता है. लेकिन बड़ी डिप्रेसिंग और बड़ी तकलीफदेह बात लग रही है ईद के मौके पे. आई होप कि आप सब लोग सेफ रहें और अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाएं. आई वांट टू विश बोथ ऑफ यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर कुल्फी. गाइस, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर. हमने आपको प्रालीन खिलाई और आपने हमें कुल्फी दी, तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह ताला कुल्फी शुड डू वेरी वेल. ऑफ कोर्स, ईद का तीसरा दिन आपके साथ. फर्स्ट डे, सेकंड डे मेरी यहाँ पे कमिटमेंट है व्यूअर्स के साथ, तीसरा दिन आपके साथ. दूसरी तरफ शेफ मरियम ने भी अब अपना कोरमा बिल्कुल रेडी कर दिया है. तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हम यहाँ से तो अपने शो से रुखसत लेंगे, लेकिन आपके लिए होगा जबरदस्त मील रेडी. जी बिल्कुल, शीरमाल के साथ. भाई शीरमाल भी लो, सिर्फ नान आए होंगे मुझे पता है. मरियम, वैसे मसाले वाला कोरमा बनाया है, कैसा कोरमा बनाया? मसाले वाला बनाया है. आज इनका पहली इनका भी डेब्यू है आज हमारे किचन में. तो थोड़ी घबराहट भी है, लेकिन आई एम श्योर बहुत मजे का होगा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वंडरफुल वर्क दैट यू डू. और ये डालडा में बनाया है जी, जहाँ ममता वहाँ डालडा. मैं रमज़ान में सबको छेड़ रही थी कि वहाँ पे मोहब्बत के रंग भी थे और ममता भी थी. मैंने कहा यार इतना इमोशनल किचन मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन आज मज़ा आ रहा है. सो थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू शेरोज, थैंक यू सईदा, एंड थैंक यू सो मच फहद फॉर ऑल द वंडरफुल सॉन्ग्स. बस हमने ये कहा कि बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे गाने, हमने उनको पहले भेज दिया. आप लोगों ने भी खूब इंजॉय किया होगा. आप इसी तरह अपनी ईद को मनाइए अपने प्यारों के साथ, बहुत सारे रंगों के साथ, बहुत सारी खुशियों के
साथ इंशाल्लाह ताला ईद के दूसरे रोज़ भी आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।